तो बिल्कुल भव्य रोड शो की तस्वीर हम आपको अमेठी से दिखा रहे हैं। लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे साथ अनामिका काली जुड़ी हुई हैं। अनामिका, इस वक्त लखनऊ में आप कहां पर मौजूद हैं? रोड शो कहां पर पहुंचा है? कितनी देर बाद नॉमिनेशन होगा और इस वक्त माहौल कैसा है बीजेपी के पक्ष में इस रोड शो को लेकर? अनामिका, देखिए, लखनऊ की सड़कों पर आज सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा झंडा और कमल का फूल दिखाई देगा। हजरतगंज के इलाके को मैं क्रॉस कर रही हूँ और आगे परिवर्तन चौक है। परिवर्तन के चौक के बिल्कुल सिर्फ 300 मीटर आगे कलेक्ट्रेट कार्यालय है, जहाँ पे राजनाथ सिंह को पहुंचना है। और जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये राजनाथ सिंह के उसी काफिले की है, जिसमें आगे और पीछे हर तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता ही दिखेंगे। आसान भाषा में, आसान शब्दों में कहें तो आज पूरा लखनऊ सड़कों पर उतर आया है, क्योंकि हजरतगंज, जिसको लखनऊ का दिल कहा जाता है, आज यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं है। रथ देख रहे हैं आप राजनाथ सिंह का, जिस रथ पे राजनाथ सिंह सवार है, उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं आपको। साथ में दोनों डेप्यूटी सीएम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं आपको। यानी कि एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन भर रहे हैं, और आज जानकारी ये भी है कि राजनाथ सिंह ने हमेशा की तरह इस बार भी मुहूर्त को लेकर के यहाँ पर तय किया है, और उस मुहूर्त में ही नामांकन होना है। इसी को लेकर के जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके से ढोल लगाने की थाप पर कार्यकर्ता ऊर्जा से भरपूर है। बड़ी बात यहाँ पर राजनाथ सिंह को यहाँ पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख या ईसाई, लखनऊ में हर तरह का वोट मिलता रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है कि दरअसल बीजेपी का ये प्रयास है कि इस बार जो जीत का आंकड़ा है, जो जीत का मार्जिन हो, वो पहले से ज्यादा हो। लिहाजा इस बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 में 2 लाख के आंकड़े से जीत हासिल हुई थी, 2019 में 3,75,000 के आंकड़े से जीत हासिल हुई थी, 2024 में ये आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचे। लिहाजा यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एक तरीके से पूरे लखनऊ को सड़कों पर उतारा गया है राजनाथ सिंह के यहाँ पे रोड शो के लिए। राजनाथ सिंह लोगों से अभिवादन कर रहे हैं। और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ को बहुत कुछ दिया भी है। पहले लखनऊ के बहुत सारे इलाकों पर ट्रैफिक जाम की दिक्कत होती थी, तो इसको लेकर के जितने भी बड़े बड़े बाईपास बनाए गए या जो हाईवे बनाए गए, उसमें राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। और शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि कहां पर क्या दिक्कत है, लखनऊ को किस चीज की जरूरत है, लखनऊ के लोग समझते क्या है, चाहते क्या है, कैसा काम चाहते हैं। इसी वजह से राजनाथ सिंह को यहां से हर बार यहाँ की जनता ने चुनाव जिताकर भारी मतों से संसद में भेजा है। लेकिन इस बार चूंकि तीसरी बार नामांकन भर रहे हैं, तो जीत की हैट्रिक कैसे लगेगी, कितने की लगेगी, कितने मार्जिन से लगेगी, ये बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब में आज ये रोड शो किया जा रहा है। और रोड शो के जरिए यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इनको देख पा रहे हैं आप। और एक तरीके से बीजेपी के लिए ये सीट पारंपरिक सीट भी रही है, लिहाजा ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट भी है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालजी टंडन जी से लेकर राजनाथ सिंह, सबने इस लीगेसी को लेकर आगे बढ़ाया है। लिहाजा प्रतिष्ठा दांव इस लिहाज से भी लगी हुई है कि ये जो बीजेपी के लिए सीट है, वो कितनी इस बार मुफीद साबित होती है। आप लोग बताइए, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? कानपुर से। कानपुर से आए हैं? जी शामिल होने कानपुर से आए मैडम। राजनाथ सिंह को जिताने भारी मतों से जिताएंगे। 400 पार कराएंगे, 400 पार कराएंगे। आपकी बार सरकार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपकी बार 5 लाख पार, 5 लाख पार, आपकी 5 लाख पार। राजनाथ सिंह 5 लाख पार। यहाँ पे अबकी बार 400 पार और अबकी बार 5 लाख पार। जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि इस बार राजनाथ सिंह की ओर से जो दावा किया गया, वो कहा गया है कि लखनऊ से इस बार 5 लाख के मार्जिन से जीत हासिल करने को लेकर प्रयास है। और देखिए, इसी तरीके से कुछ लखनऊ की सड़कों पे आपको हर जगह फूल बिखरे हुए दिखाई देंगे, और बीजेपी के झंडे के साथ आपको ये पूरे के पूरे आज इलाके जहाँ पे आपको तिल रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की ओर से जो दो प्रत्याशी हैं, राजनाथ सिंह के साथ आज कौशल किशोर का भी नामांकन होना है, जो कि मोहनलालगंज सीट से सांसद रहे हैं कई बार और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में है। तो दोनों ही जो नेता है बीजेपी के, उनका नामांकन होने वाला है कुछ देर के बाद। और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इस लिहाज से ये सीट भी उनके लिए महत्वपूर्ण है और ये जीत बीजेपी की महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह कि मुख्यमंत्री ने आज खुद कमान संभाल ली है और माइक पर वो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग कैसे चले, किस तरीके से आगे बढ़े, रोड का डाइवर्जन कैसे किया जाए, ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करे। आज खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है।
लखनऊ में राजनाथ सिंह का भव्य रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। रोड शो में राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह दाखिल करेंगे नामांकन। राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना भी की। लखनऊ में नामांकन पूरा करने तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 5 कंपनी पीएससी के साथ सिविल फोर्स की भी तैनाती। ड्रोन के माध्यम से की जाएगी कड़ी निगरानी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की। अमित शाह का विपक्षी गठबंधन पर करारा प्रहार। कहा 10 साल से देश में मजबूत सरकार। एनडीए के पास, आपको बता दें, इंडी के पास कोई चेहरा नहीं, ये कहा अमित शाह ने। और साथ ही ये कहा कि विपक्ष किराना की दुकान चलाना चाहता है। अमित शाह ने किया जीत का दावा। कहा पीएम के नेतृत्व में मजबूत सरकार। सिर्फ पीएम के नेतृत्व में हो सकता है समुचित विकास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी को देश का इतिहास नहीं पता। राहुल देश के राजाओं का योगदान भूल गए। राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं, जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है। सीएम योगी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। कहा राहुल ने खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहा। राहुल मुगलों के अत्याचार भूल चुके हैं। असम के चिरांग में सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने जनसभा को किया संबोधित। जनसभा के दौरान सीएम ने लोगों के साथ डांस भी किया और कहा कि असम में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए। 14 सीटों में से हम लगभग 13 सीटें जीतेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाएं, बिहार से उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। सूपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि गठबंधन अपने परिवार और अस्तित्व बचाने के लिए है, देश के लिए नहीं है। गठबंधन है वो कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, वो केवल अपने परिवारों का और अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। यूपी के एटा में सांसद राजवीर सिंह ने अनोखे अंदाज में मांगा वोट। कहा 10 साल में कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा मोदी जी को मत देना। बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी लगातार जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। आतंकियों को पनाह देने के आरोप में लिया गया हिरासत में। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क पर आई मिट्टी। मलबा आने के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बाधित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लैंडस्लाइड। एक व्यक्ति के जख्मी होने की खबर। लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर आया मलबा हटाने का काम लगातार जारी। नोएडा में भी सड़क पर 4 लड़कियों के साथ लड़ाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने चारों को चेतावनी देकर छोड़ा। उत्तराखंड में लक्सर रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची यात्री की जान। पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री। सुरक्षा कर्मी ने बचाई जान। बंगाल के कोलकाता में आग का तांडव। एक गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोलकाता में गोदाम में आग लगने के बाद हड़कंप। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ट्रक में अचानक से लगी भीषण आग। आग देखकर लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुई दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ी। हादसे में 9 लोगों की मौत जबकि 22 लोग घायल। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हुआ हादसा। बाइक फिसलने से एक पुलिसकर्मी की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस घटना की कर रही है जांच। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में रोडवेज बस को रोककर उसकी छत पर युवकों ने किया डांस। घंटों तक लगा रहा जाम। युवकों का वीडियो वायरल। तो अमेठी से एक बार फिर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में हैं और अपने नॉमिनेशन के लिए आज वो एक तरह से कहें पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। तस्वीरें अमेठी के सामने आ रही हैं और अमेठी में 20 मई को यानी कि 5वें चरण में मतदान है। उसके पहले दिग्गजों का जो नॉमिनेशन है वो फाइल हो रहा है। स्मृति ईरानी जो लगातार डटी हुई हैं
वो अपना घर उन्होंने वहां पर खरीदा, कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश भी किया, ये बताने के लिए अमेठी की जनता को कि वो बाहरी नहीं है बल्कि अमेठी की ही है। अमेठी की जनता को लगातार हर दिन वो यकीन दिला रही हैं कि विकास की रफ्तार अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी है। राघवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। राघवेंद्र, बताइए कितनी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे स्मृति ईरानी, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई हैं। यहाँ पर मैं देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी जो गौरीगंज जो कार्यालय है भाजपा का वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर देखिए रोड शो के लिए 2 भव्य रथ तैयार किए गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो महत्वपूर्ण नेता हैं वह रहेंगे। एक रथ में स्मृति ईरानी रहेंगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुँच चुके हैं। अभी कुछ ही मिनटों बाद यह रोड शो यहाँ से शुरू हो जाएगा और कलेक्ट्रेट तक जाएगा जहाँ पर उनको नामांकन दाखिल करना है। तीसरी बार स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करेंगी। अमेठी में उन्होंने 2014 में पहली बार राहुल गांधी को टक्कर दिया था लेकिन कुछ वोटों से वो हार गई थी और राहुल गांधी यहां से जीत गए थे। लेकिन दूसरी बार 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया और अब तीसरी बार स्मृति ईरानी यहां से ताल ठोक रही हैं। तो आप देखिए यहां का जो माहौल है वह इस समय पूरी तरह से जश्न और संस्कृति में डूबा हुआ है। अलग अलग जगहों में नृत्य हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त जोश है। यहाँ पर कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं, 3 रथ तैयार किए गए हैं आप देखिए। और स्मृति ईरानी के जो पति हैं वह भी यहाँ पर आ चुके हैं, साथ में ही हैं। लेकिन चूंकि भारी भीड़ है, भीड़ के वजह से उन तक पहुँचना अभी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो माहौल है वह बहुत जबरदस्त है, एकदम जोश से लोग भरे हुए हैं। आगे एक डीजे लगा हुआ है और उसी डीजे में देखिए ये जो रथ है, इसी रथ में देखिए मोहन यादव, ये देखिए तस्वीरें और यहाँ देखिए ये स्मृति ईरानी तो बिल्कुल भव्य रोड शो की तस्वीर हम आपको अमेठी से दिखा रहे हैं। लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे साथ अनामिका काली जुड़ी हुई हैं। अनामिका, इस वक्त लखनऊ में आप कहां पर मौजूद हैं, रोड शो कहां पर पहुंचा है, कितनी देर बाद नॉमिनेशन होगा और इस वक्त माहौल कैसा है बीजेपी के पक्ष में इस रोड शो को लेकर? अनामिका, देखिए लखनऊ की सड़कों पर आज सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा झंडा और कमल का फूल दिखाई देगा। हजरतगंज के इलाके को मैं क्रॉस कर रही हूँ और आगे परिवर्तन चौक है। परिवर्तन के चौक के बिल्कुल सिर्फ 300 मीटर